अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और डिड मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलें स्ट्रेट अवे में अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स भी लिए हैं, तो हमने एक अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉट टॉपिक लाहौर रेजोल्यूशन को स्टार्ट किया हुआ है। अब आज हम ये देखेंगे कि लाहौर रेजोल्यूशन की पाकिस्तान के ख़ास तौर पर बनने में क्या रोल है और इसने किस तरीके से मुसलमानों को अपनी डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प दी। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि लाहौर रेजोल्यूशन से पहले मुसलमान किस तरीके से चीज़ों को सोचते थे और लाहौर रेजोल्यूशन के बाद उन्होंने किस तरीके से उन्हें एक नई डायरेक्शन मिली। आप ये भी कह सकते हैं कि लाहौर रेजोल्यूशन ने असल में मुसलमानों को, ख़ास तौर पे इंडियन मुस्लिम्स को एक नई डायरेक्शन दी, उन्होंने नई सोच दी उन्होंने। तो पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स टिल 1940, मतलब कि जो थी 1940 तक मुसलमान जो थे सिर्फ बेसिक ह्यूमन राइट्स की ही मतलब कि डिमांड कर रहे थे। उनको ये था कि उन्हें उनके बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए। लेकिन इसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन के बाद पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेटिज्म फ्राम 1940 के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा लगाया, वो था सेपरेटिज्म का, कि अब हमें अलहदा कर दिया जाए। डियर स्टूडेंट, ये बात आप लोगों को ऑलरेडी याद होगी कि कांग्रेस जो है इस चीज़ का नारा पहले ही लगा चुकी है। जैसे कि इवन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात की जाए तो उस दौर के अंदर भी उन्होंने ये चीज़ की थी कि हमें सेपरेट कर दिया जाए। लेकिन 1940 के बाद जो होते हैं मुस्लिम लीग, वो उस वक्त ये नारा लगाती हैं सेपरेटिज्म का। अब मुस्लिम लीग भी कांग्रेस की तरह पहले कंप्रोमाइज्ड पार्टी होती थी कि चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता था। इसके बाद उन्होंने अब अनकम्प्रोमाइज पार्टी बन गई है कि अब हमने सेपरेटिज्म के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो चलें स्ट्रेट अवे हम पॉइंट्स की तरफ आते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स थे जो कि लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर मुस्लिम लीग ने स्पेशली ब्रिटिशर्स के सामने रखे थे। उन्होंने कहा था कि नो कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी एक्सेप्टेड इन ब्रिटिश इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ मुस्लिम लीग। उन्होंने कहा कि बरसगीर के अंदर ब्रिटिशर्स को आप ये भी कह सकते हैं कि थ्रेट भी दिया कि आप बरसगीर के अंदर कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो कि मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, क्योंकि मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप उनके कंसेंट के बगैर किसी किस्म का भी कोई कानून नहीं बना सकते। आगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने बड़ा एक अहम पॉइंट रखा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, सोवरेन इंडिपेंडेंट स्टेटस इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जोन। उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न जोन के अंदर एक आज़ाद इंडिपेंडेंस स्टेटस को मतलब कि उन्होंने मलहूज़ खातिर रखा। इससे ये एक ऐसा पॉइंट गया जिसके ऊपर लॉर्ड माउंट बैटन ने बहुत ज़्यादा तनकीद की। उन्होंने कहा कि आप तो कि इस तरह से कैसे आज़ादी मान सकते हैं। उनका असल कायद-ए-आज़म का मकसद यही था कि वो सूबे या उन इलाकों को ख़ास तौर पर अलहदा किया जाए जिनके अंदर मुसलमानों की मेजॉरिटी ज़्यादा है। तो तारीख़ यहाँ तक लिखती है कि माउंट बैटन अक्सर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से तंग भी आ जाया करता था, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मैं अपनी प्रीवियस हर वीडियो के अंदर अमूमन ये बात करता हूँ कि एक विजनरी लीडर थे। वो ऐसे नहीं था कि कोई बात करते थे, बल्कि वो एक लॉजिक के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन की हदूद के अंदर रहकर अपनी बात किया करते थे। तो इसी वजह से वो जब कोई बंदा किसी को उसके लॉजिक का जवाब ना दे पाए ना, तो फिर अक्सर वो तंग ही आ जाया करता है। तो इस वजह से वो अक्सर उनसे तंग भी आ जाया करते थे। आगे पॉइंट नंबर 4 के अंदर उन्होंने बात की माइनॉरिटीज़ के राइट की बात की कि तमाम लोगों को, जो भी बरसगीर के अंदर जितनी भी कौमें हैं, उन सब को आप जो है उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स या उनके ज़रूर दें और उनके रूल ऑफ लॉ के मुताबिक उनके अंदर जो भी डिसीजंस हैं वो सारे डिसीजंस करें। अब आगे देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ कांग्रेस का क्या रिएक्शन था। राजगोपालाचार्य सेड द स्टेप ऑफ मिस्टर जिन्ना is like that two brothers have a fight on cow can
کٹ اینڈ ڈیوائڈ اٹ انٹو 2 پیسز. مطلب کہ اس نے کہا کہ اس نے اس کا بہت طنزاً مذاق اڑا رہا تھا راج گوپال اچاریہ. اس نے کہا کہ یہ کانگریس کا لیڈر تھا. اس نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جنہوں نے جو یہ بات کی ہے لاہور ریزولوشن کی اور پیش کی ہے جس کے اندر پاکستان کا یا سیپریٹزم کا مطالبہ کیا گیا. تو بیسیکلی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دو بھائیوں کے درمیان میں ایک گائے کو لے کر لڑائی ہو گئی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گائے کو آدھا آدھا کاٹ کے ان کو دونوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے. مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید کی لاہور ریزولوشن کے اوپر. آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ڈو رائٹ یور کویسچن ان کمنٹ باکس بلو. Hit the subscribe button if you haven't yet. Stay tuned and Allah Hafiz.